आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन तो ज़रूर दबाइए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों की ये शिकायतें रहती हैं ना कि हमको जो है भैया वो नहीं मिलता है, नोटिफिकेशन नहीं आता, तो हम वीडियो नहीं देख पाते, चैनल पर जाना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें। तो बेल आइकन दबा करके उसमें ऑल का ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कीर्ति मैडम आज अपना कार्यभार ग्रहण कर रही हैं और अपराह्न नहीं, मान लीजिए दोपहर बाद, ठीक है ना। और ये इनका कार्यभार जो है ग्रहण कर लेंगी और कल की तारीख में हो सकता है कि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग भी आए, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि कल ही मीटिंग भी होगी और कल निविदा भी जारी होगी, फर्मों के चयन की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी, ठीक। क्योंकि अपने साथ वो बहुत सारे प्रस्तावों को लेकर के आ रही हैं और जैसे ही आज प्रमुख सचिव श्री MP अग्रवाल जी के माध्यम से उनको कार्यभार दिया जाएगा, क्योंकि भैया कार्यवाहक तो वही हैं, चार्ज तो वही देंगे ना नियमित अध्यक्ष को, वैसे ही सारी प्रक्रिया आप सभी लोगों की बहुत सारे प्रस्तावों के साथ ये आएंगी और बातचीत भी होगी, मीटिंग भी होगी। और आप लोगों को TGT PGT की जो एग्ज़ाम डेट है वो 15 सितंबर तक देखने के लिए मिल जाएगा। विद्यार्थी ये सोच करके परेशान है कि आखिर ये परीक्षा होगी कब, ठीक है ना। तो अक्टूबर में चांसेस लगभग 98% है और नवंबर में चांसेस 100% है। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अक्टूबर में चूँकि आपने देखा होगा कि इसमें PCS की भी परीक्षा है, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों ने ये कयास लगा लिया कि PCS की परीक्षा की वजह से जो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है। और इसमें नामुमकिन दिखने वाला चीज़ बड़ा पॉसिबिलिटी के साथ होता है, ठीक है ना। सारी सकारात्मकता उसमें आ जाती है। और मिशन मोड पे अध्यक्ष महोदय होंगी, क्योंकि 2027 में इलेक्शन भी है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हमेशा विवादों में रहा है, ठीक है ना। भ्रष्टाचार के लाखों लाख आरोप लगते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय बहुत ही शालीन व्यक्तित्व वाली जो है महिला हैं और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो शिक्षा जगत से जुड़ी हैं, है ना। मैंने अपने कई करीबियों को ये भी बता रखा था कि आप सभी लोगों को गोरखपुर से ही देखने के लिए मिलेगा। और कई लोगों को ये लगता था कि मतलब इतनी पुख्ता जानकारी इनको कैसे रहती है कि बता देते हैं कि फलाना जगह से अध्यक्ष आने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दो नामों की चर्चा विशेष तौर पे थी, ठीक है ना। एक इलाहाबाद के प्रोफेसर थे संस्कृत डिपार्टमेंट के, उनके नाम की चर्चा चल रही थी, टॉप 3 में वही लोग रेस में थे। और एक BHU के कुल सचिव महोदय थे, ठीक है ना, VC महोदय, और एक ये मैडम थी। लेकिन चूँकि दो लोग दो तरफ से आते थे, एक लोग तो प्रयागराज से, तो प्रयागराज से तो वैसे भी भाई इसमें हार ही चुके हैं, तो इसलिए थोड़ी सी नाराज़गी भी थी। तो प्रयागराज का नंबर तो आना नहीं था। उसके बाद बनारस से, चूँकि वहाँ पे प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं, इसलिए वहाँ भी प्रायोरिटी नहीं दी गई, ठीक है ना, नहीं मिश्रा जी बन गए होते। और उसके बाद जब गोरखपुर की बात आई तो इनके नाम को फाइनल किया गया। फिलहाल अध्यक्ष कोई भी हो, विद्यार्थियों के हित का कार्य होना चाहिए, ये अब ज़्यादा मायने रखता है। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट? अभी नेक्स्ट यही है कि आप लोगों की परीक्षा तिथियों की घोषणा करवा ली जाए, आप लोग ताकि शालीनतापूर्वक तैयारियों में लग जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ TGT PGT का नया विज्ञापन, क्योंकि पद इसमें ज़्यादा नहीं जोड़े जाएंगे। ये बातें क्लियर कर दी थी सचिव महोदय ने भी, और ये बातें क्लियर कर दी थी कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय ने भी, कि इसमें अधिकतर पद नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हमें क्राइटेरिया दिया है 4500 के एबव, उसी के अंदर जो है पद आप लोगों को इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने पद जोड़े जाएंगे कम से कम 9,500-10 हज़ार की वैकेंसी हो जाएगी, उतना भी कम नहीं है ना। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। और 2016-2021 के जो विद्यार्थियों को जिनको मतलब नियुक्ति दी जाएगी याचिका के लाभ के अंतर्गत, नियुक्ति मिलने के बाद उन विद्यार्थियों को मतलब जब उनकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, जितने पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि इसमें 268 या 381 पद रिक्त हैं, ठीक है ना। 2016 और 2021 दोनों मिला करके 381 पद रिक्त हैं। इन पदों पर 268 की नियुक्तियां होनी हैं, ठीक है ना।
268 की नियुक्तियां होनी है, तो अब इतने कैंडिडेट अगर मिलेंगे तो होगी नियुक्तियां, नहीं होगी तो जितने कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं को फाइनल किया जाएगा। ठीक है। और इसमें बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि भुला दिए हैं, बिसरा दिए हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम ही ले जा करके जो है घुट्टी पिलाएंगे या उनको ज्वाइनिंग लेटर दिलवाएंगे, है ना। वो थोड़ा सा भी एक्टिवेट नहीं है। तो अब इस प्रक्रिया में हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को समाप्त करके आप सभी लोगों को जो आप लोगों ने चाहा है वो चीज़ें आप लोगों तक डिलीवर करना हमारा भी फर्ज बनता है। लेकिन आप सभी लोग जब सहयोग नहीं करते हैं तो थोड़ा सा निराशा भी होती है ना। और ये लगता है कि चलो क्या इसमें मेरी ही सारी की सारी गर्ज पड़ी हुई है ना। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए। और 268 की मांग हमने की थी, 381 पद रिक्त हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस पर अभी लगभग 176 या 188 विद्यार्थी जो है वो इस पर नियुक्त हो पाएंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया होगी आपकी 2016-2021 की। और उसके बाद जो प्रक्रिया आप सभी लोगों की चलेगी टीजीटी पीजीटी 2022 की, उसमें वो पद भी जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की नया विज्ञापन आएगा। और नया विज्ञापन मैं बता दूं कि दिसंबर के तृतीय सप्ताह या लास्ट वीक में ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उसके पहले नया विज्ञापन नहीं देखने के लिए मिलेगा। पदों की संख्या 16,500 से लेकर के 18,500 के बीच में हो सकती है। ठीक है। इसमें लगभग 5,500 पद आपके केवल प्रवक्ता वर्ग के होंगे। अब अध्यक्ष महोदय आएंगी, यहाँ पे मीटिंग लेंगी, तो तुरंत ही आपकी टीजीटी पीजीटी की नियमावली माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 को मंजूरी दी जाएगी। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, जीके जीएस कितने क्वेश्चन होंगे, एग्जाम का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसा प्रारूप बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर की जाएंगी। ठीक है। जैसे इधर से क्लियरेंस हुआ उधर आपका एलटी ग्रेड भी फाइनल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एलटी और टीजीटी एक ही हैं, समकक्ष हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी एलिजिबिलिटी चलनी है। ठीक है। वहाँ से तो चलो ठीक है, जीएस उठा कर लाए, प्री मेंस उठा कर लाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को प्रवक्ता वर्ग में भी अब प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा। पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, जीएससी लेक्चरर की नहीं। ठीक है। पीजीटी में भी आप लोगों को प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा। वैसे शासन ने मतलब मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से उनकी भी राय मांगी है कि क्या टीजीटी को भी 2 चरण में कराना चाहिए। एलटी ग्रेड जैसी लोक सेवा आयोग ने जो प्रस्तावना दी है कि एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराया जाए, वैसे टीजीटी को भी 2 चरण में कराने पर क्या असुविधा होगी, क्या चीज़ें बेनिफिशरी हो सकती हैं, सारी चीज़ों को डिक्लेयर करने के बाद ही इस पर निर्णय किया जाएगा। ठीक है ना। तो नियमावली कन्फर्म होने के पहले पहले तो ये चीज़ें हो जाएंगी, है ना। नियमावली आप सभी लोगों की कल परसों में ही फाइनल होगी। ठीक। जो सर्विस रूल होगा उन सारी चीज़ों को फाइनल किया जाएगा। तो उसमें प्रक्रिया तो बतानी पड़ेगी कि हम टीजीटी को 2 चरण में कराएंगे कि 1 चरण में कराएंगे, है ना। एलटी ग्रेड आपकी 2 चरण में होगी कि 1 चरण में होगी। इधर से क्लियरेंस मिला नहीं कि उधर से आपका विज्ञापन आया नहीं। ठीक। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम विज्ञापन तभी जारी करेंगे जब हमें सारी चीज़ों की क्लियरेंस होगी। भैया कौन उखली सर देना चाहेगा, है ना। विद्यार्थी मतलब मधुमक्खी का छत्ता, अगर उनको छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं। उनको पता नहीं कहाँ से, अधिकारी भी ये चीज़ समझते हैं कि विद्यार्थियों से कोई चीज़ छुपे नहीं रह सकती और दिक्कतें होती हैं तो फिर अधिकारियों को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए चीज़ों को इतना आसान नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना। आप लोगों की टीजीटी, एलटी, जेआईसी, पीजीटी, इन सभी चीज़ों का पर फैसला 1 से 2 दिन के भीतर होगा। और आज उनका कार्यभार ग्रहण करने के बाद कल ही मीटिंग होगी और कल आप सभी लोगों के इन तमाम प्रस्तावों पर सदस्यों से भी चर्चा पर चर्चा की जाएगी और सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर की जाएंगी। ठीक है। परेशान मत होइए, अब धीरे धीरे काम होने दीजिए। ठीक है ना। ज़्यादा हलबुलाइए तो दोनों हाथ ना खाइए, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। एक महान शख्स ने कहा कि आपने एकदम एग्जैक्ट मतलब चीज़ें दावा ठोक करके बोला था कि 31 तक अध्यक्ष आ जाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के। तो हमने कहा हाँ वो तो आ गए, उसमें क्या दिक्कत है। तो कहा कि आपको मतलब आपका स्रोत क्या है, आपको सूचना कहाँ से मिलती है। हमने कहा क्यों भैया, स्रोत बताना जरूरी है क्या, ये कोई इनकम का जरिया है क्या कि हम आपको स्रोत बताएं कि हमको जानकारी कहाँ से मिलती है।
है, हो गया, स्रोत मिलता है, जानकारी मिलती है, इसीलिए विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है। तो ऐसे ऐसे नमूने भी आते जाते रहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों की पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराई गई परीक्षा जो यूपी कांस्टेबल थी, उसका आप लोगों को बहुत से विद्यार्थी अब परेशान हो गए कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आने में तकरीबन 1.5 महीने का समय लगेगा, ठीक है ना। सितंबर नहीं, अक्टूबर के मिड में आप लोगों को ये परिणाम देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा। दूसरा ये कि अब यूपीएसआई की वैकेंसी पर भी काम शुरू हो चुका है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में, और कल या परसों की तारीख में एक उच्च स्तरीय वहाँ पर मीटिंग होगी और परीक्षा के उन तमाम प्रारूपों में बदलाव किया जाएगा जिससे विद्यार्थी गुजरते रहे, ठीक है। और विज्ञापन में ही आप लोगों को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देते हुए ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। पदों की गणना भाई उतार चढ़ाव, मान लीजिए कोई पद अगर सृजित करने हैं, कितने पद का विज्ञापन जारी करना है, ये सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन गृह मंत्रालय ने दे दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बड़ी वैकेंसी यूपीएसआई की देखने के लिए मिलेगी, वो भी 15 अक्टूबर के पहले देखने के लिए मिलेगी। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ इस चीज़ को, इसके लिए तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हमारा विज्ञापन कब तक आएगा। 15 अक्टूबर के पहले आप चाहें तो उसकी तैयारियां शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम होते हैं अब उसका क्राइटेरिया बदल रहा है। थोड़े से परसेंटाइल में भी दिक्कतें विद्यार्थियों को होगी, पहले 35 था, अब 40 तक जा सकता है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी को मतलब अनरिजर्व कैटेगरी को 45 तक ले जाया जा सकता है, रिजर्व कैटेगरी को 40 तक लाया जा सकता है, कंपटीशन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थी भारी मात्रा में आवेदन करते हैं और कंपटीशन का स्वरूप थोड़ा सा तब्दील किया जाएगा, बदला जाएगा, तो विद्यार्थियों को भी ये सुविधा नहीं होगी और कंपटीशन को भी साफ सुथरा बनाया जा सकेगा। दूसरा ये कि अब इसमें प्री और मेंस होगा, ठीक है ना। दरोगा की भर्ती में प्री और मेंस होगा, इस पर प्रेजेंटेशन कल परसों तक स्टार्ट होगा, ठीक है। और यदि इस पर सहमति बन गई तो आगामी आने वाली यूपीएसआई की वैकेंसी में आप लोगों को प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक। प्री आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, मेंस आप सभी लोगों का लिखित मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को टेंशन हो जाती है कि अरे डिस्क्रिप्टिव हम लिखेंगे कैसे, है ना। पहले तो याद कर लेते हैं, रट्टू तोता बन जाते हैं, तो आता है ऑप्शन सामने तो दिमाग में खुद ही आ जाता है, हाँ फलाना ऑप्शन है, चलो टिक मार दिया, ठीक है ना। लेकिन अब उसमें तो बाकायदा शब्दों में लिखना पड़ेगा, तो इससे विद्यार्थियों को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं ये परिवर्तन तो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा ये कि प्रवक्ता वर्ग में भी क्या ऑब्जेक्टिव मोड में कराया जाए या डिस्क्रिप्टिव मोड में कराया जाए, इस पे भी चर्चा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदस्यों के सामने रखी जाएगी। और जब सचिव महोदय से हम लोग मुलाकात किए थे, बातचीत किए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि ये सारी चीज़ें आयोग की नीतिगत मामलों में आते हैं और जब मीटिंग होगी अध्यक्ष के साथ हम लोग बैठेंगे तो इस पर चर्चा करके उसको सम्मिलित भी कर लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि नए विज्ञापन को जारी करने के पहले तकरीबन 2 से 2.5 महीने 3 महीने पहले ही आप लोगों को हम संपूर्ण सिलेबस प्री और मेंस का दे दें, ताकि विद्यार्थी आसानी से तैयारी कर सकें और आगामी आने वाली भर्तियों के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। टीजीटी का आपका ये स्वरूप भी थोड़ा सा बदला जा सकता है। नए बदलावों के तहत क्या चीज़ें सम्मिलित होंगी ये तो आने वाला 1-2 दिन ही बताएगा, लेकिन आप लोग परिवर्तनों के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाइए। अभी तक परीक्षा के प्रारूप में आप लोगों को 125 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने के लिए मिलती थी, साथ ही साथ जीएस का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता था। लेकिन अब आप लोगों को जीएस भी देखने के लिए मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की आएगी टीजीटी और पीजीटी में भी, साथ ही साथ आप लोगों को 150 से लेकर के 160 प्रश्न भी देखने के लिए मिल सकते हैं। टाइम पीरियड जो होगा वो 1.25 घंटे का हो सकता है, 15 मिनट बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक। बहुत से लोग कहते हैं नहीं कि जीके जीएस में जो है मैथ वगैरह भी आएंगे, नहीं मैथ नहीं आएगा, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी है, पर्टिकुलर लगभग सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि जिसकी हिंदी ज़्यादा मजबूत है उसको गणित भी आती हो, या जिसको संस्कृत ज़्यादा आती है उसको गणित भी आती हो, है ना। तो ये चीज़ें अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, जो लोग इस तरीके की चीज़ें टेलीग्राम वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे फैला रहे हैं, वो लोग सही नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ें होंगी तो आप लोगों को बता दी जाएंगी।
कंपलसरी आप लोगों के लिए 45% मार्क गेन करना अनिवार्य होगा, जैसे लोक सेवा आयोग के LT ग्रेड में होता है, GST लेक्चरर में होता है, उसी तरीके से आप लोगों को TGT और PGT में ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, आयु सीमा को लेकर के भी चर्चा होगी इस पे, इसको मैक्सिमाइज करने के संबंध में या एक मतलब लिमिटेशन सेट करने के लिए, ताकि जो विद्यार्थी शुरुआत से ही इसमें भिड़े हुए हैं और लगातार वो देते रहते हैं लेकिन सफलता नहीं प्राप्त कर पाते और पुराने विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन बढ़ता चला जाता है नए विद्यार्थियों के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों में एज का लिमिटेशन या लिमिटेड जो है मूव ऑन दे देंगे अगर उनको, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होगा और नए विद्यार्थियों को मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो लिमिटेड ऑफर दिया जाएगा। आप लोग अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सभी लोग हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ करके TGT PGT 2016-2021 का लाभ लेना चाहते हैं तो देर मत करिए, फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और इस याचिका का लाभ उठाइए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर जुड़ करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि BPSC से लेकर के आपके टेट सी टेट सुपर टेट तक, LT से लेकर के GIC लेक्चरर तक, खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर के TGT PGT तक और UPSI से लेकर के आप सभी लोगों के अन्य भर्तियों के जो शिक्षक भर्तियां होती हैं, जो आपके शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, आप चाहें तो उससे हमारे नोट्स लेकर के रियल और ऑथेंटिक मोड में आप लोगों को नोट्स जो है प्रोवाइड किया जाता है, हार्ड कॉपी में प्रोवाइड किया जाता है, PDF फॉर्मेट में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि PDF में अगर नोट्स देंगे तो आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा या आप लोग डिवाइस लेकर के घूमते रहो या कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों को हार्ड कॉपी के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करिए। आज बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियां हमारी बदलेंगी, अध्यक्ष महोदया जैसे ही ज्वाइन करेंगी हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे और तुरंत ही मांग करेंगे कि हम लोगों की परीक्षा तिथियां घोषित की जाएं। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।